हम सब ये जानने के लिए बेचैन थे कि आखिर उस पैकेट में क्या है जिसकी खातिर इतनी राजदारी बरती गई थी। मैंने जेब से पैकेट निकाला। पैकेट पर सेलोफेन मौजूद नहीं थी। बर्ड और तहजीब मुतजस्सिस अंदाज में मेरे ऊपर झुकाए। आतिफ और तलहा भी बहुत बेचैन थे, मगर एहतरामन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। मैंने पैकेट खोला और ये देखकर हैरान रह गया कि उसमें सिर्फ एक सिगरेट कम थी। और सबसे ज्यादा हैरान कुन बात यह थी कि सिगरेटें और पन्नी बिल्कुल दुरुस्त हालत में थी। कतई मालूम नहीं होता था कि इन्हें दोबारा पैक किया गया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, इस भाग दौड़ का इतना फायदा तो हुआ कि हम सिगरेटों के मामले में खुद कफील हो गए। बर्ड ने कहा, तुम मुझ पर तंज कर रहे हो चीफ। मैंने ही तुम्हें इनसे मुतल्लिक इत्तला फराहम की थी, लेकिन तुम्हें अभी कोई तबसरा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा, मैं तंज नहीं कर रहा। धोखा तो किसी को भी हो सकता है। आदमी काम करता है तो उससे गलतियां भी सरजद होती हैं। जो काम ही नहीं करते उनसे क्या गलती होगी। बर्ड भिन्ना गया। फिर वही बात। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस बुढ़े ने यही पैकेट मार्शल के हवाले किया था। मैंने बेपरवाही से कहा, मुमकिन है, लेकिन बज़ाहिर तो ये एक अनछुआ पैकेट मालूम होता है। बर्ड ने कहा, इस पर कोई खुफिया पैगाम भी हो सकता है जो वैसे नजर ना आता हो और किसी कीमियावी तरीके से गुजरने के बाद जाहिर होता हो। मैंने कहा, होने को तो सब हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि हमें इसकी असलियत तक पहुंचना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी किसी गलती से इसकी अहमियत खत्म हो जाए। बर्ड ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? मैंने कहा, हमें नहीं मालूम कि इस पैकेट का राज क्या है। इसकी अहमियत तो बहरहाल मुसलमा है और यह भी तय है कि इसका कोई खास मकसद है जरूर। जिन लोगों तक इसे पहुंचना था वो इससे फायदा उठाने का तरीका जरूर जानते होंगे। बर्ड ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि अब हमें बराह रास्त मादाम क्लारा पर हाथ डालना चाहिए। मैंने हंसकर कहा, अब ये मतलब भी नहीं है। मैं जो कुछ भी कह रहा था महज इंतहाई एहतियात के पेश नजर कह रहा था, वरना ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि एक ऐसी चीज जाया हो जाएगी जिसके बारे में हमें ये भी नहीं मालूम कि उसकी अहमियत की नौयत क्या है। लिहाजा मैं इसमें से सिगरेटें निकाल रहा हूं। अगर कुछ जाया हो गया तो हमें अपनी लाइल्मी की वजह से इसका ज्यादा अफसोस नहीं होगा। मैंने एक एक करके तमाम सिगरेटें पैकेट से निकाल कर मेज पर ढेर कर दी। कोई खास बात नजर नहीं आई। फिर पन्नी का नंबर आया। इससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। हम लोगों ने बेबसी से एक दूसरे की तरफ देखा। मैंने आतिफ की तरफ देखा। कहा, तुम्हारे जहन में कोई बात नहीं आ रही? तुमने तो छापामार कार्रवाइयों की तरबियत हासिल की है। वो बोला, तरबियत तो मैंने जरूर हासिल की है जनाब, लेकिन अव्वल तो हमें जासूसी की तरबियत नहीं दी जाती, और अगर दी भी गई होती तो भी उसके इतने तरीके हैं कि शायद ही कोई एक शख्स उन सब का अहाता कर सकता हो। मैंने इस बात में सर हिलाया। कहा, यही तो मुश्किल है। हमें यह भी नहीं मालूम कि हमें किस चीज की तलाश है, लिहाजा कोई इम्कानी तरीका भी समझ में नहीं आता, अलावा इसके कि हम इस पैकेट का मुकम्मल ऑपरेशन कर डालें। तहजीब ने कहा, बिल्कुल कर देना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि इस मामले में तुम इतना तरद्दुद क्यों कर रहे हो। मैंने कहा, तरद्दुद नहीं कर रहा, बल्कि एहतियात पेश नजर है। मैंने पैकेट के जोड़ खोले। चंद सेकंड के अंदर अंदर पैकेट पूरी तरह उधर चुका था। बर्ड ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी खास शय में डूबे हुए सिगरेट हैं। मुमकिन है मादाम क्लारा नशे की आदी हो। मैंने कहा, ढंग की बात नहीं कर सकते तो बेतुकी हाँकने से भी गुरेज करो। शिगोराय में मनशियात की क्या कमी है? तहजीब ने कहा, अब तो ले दे के सिगरेटें ही रह गई हैं, लिहाजा जो भी राय देगा सिगरेटों से मुतल्लिक ही देगा। मैंने कहा, तो फिर क्या ख्याल है, इनके तंबाकू का तज्जिया करा लिया जाए? तलहा ने कहा, मुमकिन है किसी सिगरेट के अंदर कोई चीज पोशीदा कर दी गई हो। मैंने कहा, अब तो यही एक बात करीने कयास रह गई है, लिहाजा अब हम हर सिगरेट में से तंबाकू निकालेंगे, लेकिन वाज़ेह रहे कि सिगरेट के अंदर से कुछ बरामद होने के इम्कानात न होने के बराबर हैं। बट ने कहा, तुम तो हर इम्कान यूं ही रद्द कर देते हो चीफ। पहले उनमें से तंबाकू तो निकालो। मैंने कहा, यूं ही रद्द नहीं कर देता, ठोस बुनियादों पर करता हूं। यह मुमकिन ही नहीं है कि किसी सिगरेट में से तंबाकू को निकालकर उसमें दोबारा भरा जाए और सिगरेट के कागज पर कोई शिकन ना आए। तहजीब ने तायद की। बोली, कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन हम कोई इम्कान क्यों छोड़ें? मैंने सिगरेटें तमाम अफराद में तकसीम करते हुए कहा, मैं ये कब कह रहा हूँ, अभी हम सब मिलजुल कर तमाम सिगरेटों में से तंबाकू निकाल देते हैं। जो कुछ भी होगा सामने आ जाएगा। तमाम सिगरेटों में से तंबाकू निकालने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे, मगर नतीजा वही ढाक के 3 पात रहा। मैंने एक तवील सांस लेकर बर्ड से कहा, अब बताओ। हमने सारे जतन करके देख लिए मगर कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। बर्ड क्या जवाब देता? उसके चेहरे पर मायूसी बिखरी हुई थी। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, मुमकिन है चीफ के मुझसे देखने में कोई गलती हुई। मुमकिन है इस पैकेट के साथ उस बुढ़े ने मार्शल को कोई और चीज भी दी हो जिसे मैंने देख सका हूं। मैंने बर्ड को घूरते हुए कहा, तस्लीम करो कि तुम एक जल्दबाज आदमी हो और इस मामले में भी तुमने जल्दबाजी का मुजाहरा किया है। बर्ड ने सर झुका लिया। बोला, मैं तस्लीम करता हूं चीफ, लेकिन समझ में नहीं आता कि बर्ड से इतनी बड़ी गलती किस तरह हो गई। मैंने सख्त लहजे में कहा, जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी ऐसी सूरत हाल पैदा कर देती है। आइंदा जब तुम्हें कोई काम सौंपा जाए
तो उसे बहुत एहतियात से सरअंजाम देना। बर्ट ने डूबी हुई आवाज में कहा, ठीक है चीफ। और तहजीब बेसाख्ता हंस पड़ी। तहजीब ने अपनी हंसी पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, क्यों इसका खून खुश्क कर रहे हो अली? तहजीब की इस बात पर बर्ट ने चौंक कर तहजीब की तरफ देखा, लेकिन उसका अंदाज ऐसा ही था जैसे उसे तहजीब की इस बात पर भी शुबा हो। मैंने हैरत से कहा, खून खुश्क कर रहा हूं? अरे इसकी जल्दबाजी के बायस हमें नुकसान हो गया। असल चीज मार्शल लेकर निकल गया और ये सिगरेट का बेकार पैकेट हमारे हिस्से में आ गया। तहजीब ने मानी खेज लहजे में कहा, यह पैकेट इतना ही बेकार होता तो मार्शल इसके गायब होने पर इस तरह दीवाना ना हो जाता। बर्ड उछल पड़ा। उसने शिकायती अंदाज में कहा, बट के साथ तुम्हारा सलूक अच्छा नहीं है चीफ। तुमने मुझे खामखा इतनी बुरी तरह डांटा, हालांकि मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। मैंने खुश्क लहजे में कहा, मार्शल सिर्फ अदाकारी कर रहा था। तुमने वो मिसल नहीं सुनी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। बट के चेहरे पर एक बार फिर हवाइयां उड़ गईं। उसकी समझ में नहीं आया था कि मैं मजाक कर रहा हूं या संजीदा हूं। मैंने कहा, क्या तुमने इस बात पर गौर किया था कि पैकेट के साथ कोई और चीज भी उसके हवाले की जा सकती है? बर्ड ने नफी में सर हिलाया, बोला, नहीं। पैकेट देखने के बाद मुझे इतना होश ही नहीं रहा था कि किसी और चीज पर तवज्जो देता। मैंने कहा, यही तुम्हारी गलती है। महज इतना सा काम तो हर शख्स कर सकता था जो तुमने किया है। हम लोगों की खुसूसियत तो ये होनी चाहिए कि उन बातों पर भी तवज्जो रखें जो बईद अज इम्कान हो। क्या मैं गलत कह रहा हूं? बर्ड ने इंतहाई संजीदगी से कहा, तुम ठीक कह रहे हो चीफ। ये वाकई मेरी गलती थी, लेकिन मैंने अपनी इस गलती से सबक लिया है। आइंदा ऐसी गलती का इयादा नहीं होगा। मैंने कहा, आदमी अपनी किसी गलती से कुछ सीख ले तो समझो उसने अपनी की हुई गलती को अपने लिए कारआमद बना लिया। अब तुम अपने एतराफ पर कायम रहना। वो बोला, कायम रहने का क्या सवाल है चीफ? मुझे इस बात से शदीद सदमा पहुंचा है कि मेरी गलती की वजह से एक अहम चीज हमारे हाथ से निकल गई। मैंने कहा, कहने का मतलब यह है कि खास हालात में ऐसा भी हो सकता था कि दूसरों की तवज्जो हटाने के लिए किसी बड़ी चीज की आड़ में कोई छोटी सी चीज इधर से उधर की जाती। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि हालात खास नहीं थे, लिहाजा उन्हें ये हरकत करने की जरूरत भी नहीं थी। जो कुछ भी है इस पैकेट में है। बर्ड मुझे हैरत से देखने लगा। बोला, तुम भी अजीब हो चीफ, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ। मैंने कहा, मैं उन इम्कानात की बात कर रहा था जिनकी तरफ तुम्हारी तवज्जो नहीं गई। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आइंदा किसी मौके पर तुम कोई नुकसान उठाने से महफूज रहो। बर्ड ने अटक अटक कर कहा, तुम्हारा मतलब है मुझसे कोई गलती नहीं हुई? हमारी मतलूबा शय यही पैकेट है? मैंने सर हिलाया, कहा, बिल्कुल यही पैकेट हमारी मतलूबा शय है जिसके लिए इस वक्त मादाम क्लारा के आदमी पागल हो रहे होंगे। बर्ड के अंदाज से उलझन जाहिर होने लगी। बोला, अगर असल चीज वाकई यही है तो इसमें से अभी तक कुछ बरामद क्यों नहीं हुआ? मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, वजह यह है कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। खुफिया तहरीरें लिखने के ऐसे तरीके ईजाद हो चुके हैं कि उनके लिए एक अलहदा लेबॉर्ट्री की जरूरत है। यह भी मुमकिन है कि अगर पहले से इल्म न हो तो कोई गलत तरीका इख्तियार करने के नतीजे में खुफिया तरीके से लिखी जाने वाली कोई तहरीर जाया भी हो सकती है। ज्यादा इम्कान इस बात का रह गया है कि इस पैकेट में किसी जगह ऐसी ही कोई खुफिया तहरीर हो सकती है जिसके जरिए कोई इंतहाई अहम पैगाम भेजा गया हो। कोई ऐसा पैगाम जिसे भेजने के लिए ट्रांसमीटर को भी गैर महफूज तसव्वुर किया गया होगा। कोई इतना अहम पैगाम जिसके लिए जरूरी कोड वर्ड्स पर इन्हिसार करने को खतरनाक समझा गया हो। एहतियात दर एहतियात यूं ही तो नहीं बरती गई होगी। बट ने कहा, खुदा का शुक्र है कि मुझसे गलती नहीं हुई, वरना तुमने तो मुझे दहला ही दिया था। अब अगर तुम कहो तो मैं इस पैकेट पर कोई खुफिया तहरीर तलाश करने के लिए किसी लेबॉर्ट्री का बंदोबस्त करूं। मैंने कहा, यह कोई इतना मामूली काम नहीं है बट इसके लिए राजदारी बुनियादी शर्त है जो हमें आसानी से मैसर नहीं आ सकती, खासतौर पर शिगुराय में कि यहाँ इसराइल की हामी हुकूमत है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पैकेट पर खुफिया तहरीर तलाश करने का मरहला बाद में आएगा। अभी तो ये इक़दाम क़ब्ल अज़ वक्त होगा। एक काम हमें और भी करना है और मुझे हैरत है कि तुम में से किसी का जहन उस तरफ क्यों मुंतकिल नहीं हुआ। तहजीब ने कहा, अब भी अगर तुम मुतमईन नहीं हुए तो अब फिल्टर रॉड्स के सिवा बचा ही क्या है, और फिल्टर रॉड्स के अंदर कुछ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने एक फिल्टर पर उंगलियों का हल्का सा दबाव डालते हुए कहा, सवाल पैदा हो या ना हो ये हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर इनमें से भी कुछ न निकला तो फिर ये बात यकीनी हो जाएगी कि हमें कोई खुफिया तहरीर ही तलाश करनी है। फिर ये बात भी है कि इस किस्म की खुफिया चीज ऐसी ही जगह छुपाई जानी चाहिए जो किसी के वहमो गुमान से भी बाहर हो, जिस तरफ किसी का जहन भी न जा सकता हो। छठी सिगरेट पर मैं चौंक पड़ा। मुझे महसूस हुआ कि फिल्टर के अंदर कोई चीज मौजूद है। तहजीब ने मुझे चौंकते देखकर तेजी से कहा, क्या बात है, क्या कुछ बरामद हुआ? मैंने जोशीले लहजे में कहा, हाँ, इस फिल्टर के अंदर कुछ महसूस तो हो रहा है। और जल्दी जल्दी दीगर फिल्टर भी चेक करने लगा। 3 और फिल्टरों पर मुझे शुबा हुआ और मैंने उन्हें अलहदा कर लिया।
मैंने कहा इन 4 फिल्टरों के अंदर कोई ना कोई चीज मौजूद है और एक फिल्टर को बड़ी एहतियात से फाड़ना शुरू किया। रुई के फिल्टर के दरमियान से आखिरकार हमारी मेहनत का समर निकल ही आया। ये एक माइक्रो फिल्म थी। माइक्रो फिल्म देखते ही सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। बड ने खुशी से कहा, ये हमारी पहली कामयाबी है, अब मादाम क्लारा को पता चलेगा। तहजीब बोली, इन लोगों की इतनी एहतियात जाहिर करती है कि इस फिल्म में वाकई कोई इंतहाई अहमियत की चीज होगी। आतिफ ने कहा, मैंने इसलिए आपके साथ शामिल होने का फैसला किया था कि ये सनसनी मुझे कहीं और नहीं मिल सकती। वो लोग तबसरे कर रहे थे और मैं दूसरे फिल्टरों में से भी माइक्रो फिल्में निकाल रहा था। हमारी जद्दोजहद नतीजा खेज साबित हुई थी। दुश्मन की 4 माइक्रो फिल्में हमारे कब्जे में थीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब क्या ख्याल है तहजीब? तुम तो कह रही थी कि फिल्टर में से कुछ बरामद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बोली, अपना अंदाजा गलत होने की सबसे ज्यादा खुशी भी मुझे ही महसूस हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि इन माइक्रो फिल्मों में है क्या? तहजीब के सवाल ने मेरे सिवा सबको चौंका दिया। माइक्रो फिल्में बरामद होने की उन्हें इतनी खुशी हुई थी कि वो ये भी भूल गए थे कि ये फिल्में हमारे लिए उस वक्त तक बेकार हैं जब तक माइक्रो प्रोजेक्टर न मैसर हो। बड बड़बड़ाया, बोला, शीगुराय में तो माइक्रो प्रोजेक्टर का हुसूल बहुत दुश्वार होगा, लेकिन अगर तुम कहो तो बड कोशिश कर सकता है। मैंने कहा, कोशिश तो हर मामले में जरूर करनी चाहिए, लेकिन कोशिशों को एक हद के अंदर ही रहना चाहिए। शीगुराय तो खैर बहुत छोटी सी जगह है। बाज बड़े बड़े ममालिक में भी माइक्रो प्रोजेक्टर किसी आम दुकान से नहीं मिल सकता। ताहम इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम खामोश ही होकर बैठ जाएं। यहाँ भी शॉपिंग के बहुत बड़े बड़े सेंटर हैं, मुमकिन है कहीं से माइक्रो प्रोजेक्टर मिल ही जाए। बट ने कहा, माइक्रो प्रोजेक्टर मुहैया करना मेरी जिम्मेदारी है चीफ, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर भी कुछ तवज्जो देनी चाहिए। मैंने चौंक कर कहा, कौन सी बात? वो बोला, मादाम क्लारा के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाने के बारे में सोचो। क्राउन नाइट क्लब पर हल्ला बोलो, वो उनका बहुत बड़ा अड्डा है। अचानक तहजीब ने कहा, जिन मकामात पर माइक्रो प्रोजेक्टर मिलने की तवक्को हो सकती है, क्या उन मकामात की निगरानी नहीं हो रही होगी? मैं चौंक पड़ा। मैंने कहा, ठीक कह रही हूँ। दर हकीकत इस मौके पर हम तक पहुंचने के लिए उनके पास वाहिद जरिया यही है, लिहाजा हम में से हर एक को ऐसी जगहों से दूर रहना चाहिए। बर्ड बिगड़ कर बोला, ये क्या बात हुई? अगर हम यूं डर कर बैठ जाएंगे तो वो लोग हम पर बिल्कुल ही हावी हो जाएंगे और हम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मैंने कहा, बुनियादी बात यह है कि माइक्रो प्रोजेक्टर का मिलना ही मुश्किल है, तो फिर उसकी खातिर खुद को खतरे में क्यों डाला जाए? वो बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात माने लेता हूँ, लेकिन अगर इस एहतियात पसंदी के नतीजे में माइक्रो फिल्में अपनी अहमियत खो बैठी तो क्या होगा? तहजीब ने कहा, इस बात का फैसला तो इसी सूरत में हो सकता है जब हमें ये मालूम हो जाए कि इन माइक्रो फिल्मों में कौन से राज पिन्हा है। मैंने कहा, इसके अलावा फौरी अहमियत की हामिल चीजों के लिए कभी माइक्रो फिल्मों का सहारा नहीं लिया जा सकता। माइक्रो फिल्मों को हमेशा या मुस्तकिल अहमियत या फिर तवीलुल मियाद मंसूबों वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा ये अंदेशा बेसूद मालूम होता है कि अगर हम इन फिल्मों से फौरी फायदा न उठा सके तो ये रायगां हो जाएंगी। बट ने कहा, जाहिर है जो बात तुम्हारे मुंह से निकल गई तुम उसके हक में दलीलों के अंबार ही लगाते जाओगे, और चूंकि तुम बॉस भी हो लिहाजा मातहत तो वैसे भी तुमसे बहस नहीं कर सकते। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, ये क्या बकवास है? मैंने कब खामखा तुम लोगों पर अपने फैसले मुसल्लत करने की कोशिश की? तहजीब ने हंसते हुए कहा, तुम समझ नहीं रहे। बट का गुस्सा असल में इस बात पर है कि तुमने उसके कहने के मुताबिक क्राउन नाइट क्लब पर चढ़ाई क्यों न की। बट ने बड़ी संजीदगी से सर हिलाया, बोला, हाँ और क्या, अपनी ही चलाए जा रहे हो, बट की कोई सुनता ही नहीं। मैंने बट को घूरते हुए कहा, तुम्हारी एक नामाकूल फरमाइश नजरअंदाज करने का खमियाजा इस सूरत में भुगतना पड़ेगा कि तुम मुझ पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करोगे। बट ने ढिठाई से कहा, एक अच्छे बॉस के लिए जरूरी है कि वो अपने मातहतों की जरूरियात का ख्याल रखें, वरना रद्द-ए-अमल के तौर पर तो कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा, तुम निहायत बेहुदा आदमी हो, तुमसे जरा सब्र नहीं हो सकता। आज की रात के लिए मेरा प्रोग्राम यही था कि हम क्राउन नाइट क्लब की तरफ जाएं। बर्ड बौखला कर बोला, था का क्या मतलब है चीफ? क्या अब तुमने अपना प्रोग्राम तब्दील कर लिया है? मैंने बेरुखी से कहा, वो तो करना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारे ख्याल में मुझे अपने ऊपर इल्जामात आयद कराने का शौक है? बर्ड ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा, अरे नहीं चीफ, तौबा तौबा, अब क्या बर्ड को इतना भी हक नहीं है कि वो तुमसे मजाक कर सके? बर्ड के अंदाज में इतनी बेसाख्तगी थी कि तहजीब के साथ साथ आतिफ और तलहा भी हंस पड़े और मैं बर्ड को खुशमगी नजरों से घूर कर रह गया। वो बोला, तुम बहुत फराख दिल हो चीफ, इसलिए तो बर्ड तुम्हारा होकर रह गया है, वरना कितने ही लोगों की तमन्ना है कि बर्ड उनके साथ काम करे, मगर बर्ड तो तुम्हारा दीवाना है। मैंने हाथ उठाकर कहा, बस बस, ज्यादा खुशामदी करने की जरूरत नहीं है। आज रात मैं क्राउन नाइट क्लब जाकर वहां के हालात भी देख लूंगा। बर्ड ने हैरत से आंखें फाड़ कर मुझे देखा, बोला, यानी तुम अकेले वहां जाओगे? मैंने कहा, हाँ, मेरा प्रोग्राम यही है कि वहां अकेले ही जाऊंगा, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है?
बट बड़बड़ाया बोला, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए चीफ, तुम्हारी जिंदगी बहुत अहम है, लेकिन तुम्हें जरा एहसास नहीं है। मैंने तंज़ी अंदाज में कहा, मेरी जिंदगी अहम है तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर ये नहीं होगा कि मैं चूड़ियां पहनकर घर बैठ जाऊं। बट ने बौखला कर कहा, ये मेरा मतलब नहीं था। इस किस्म की खतरनाक जगहों पर तुम्हारा तन्हा जाना किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। तुम्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना चाहिए। मैंने कहा, तो यूं क्यों नहीं कहते कि तुम खुद भी मेरे साथ जाना चाहते हो? वो बोला, मैं तुमसे कुछ नहीं कहता चीफ, अगर तुम मुनासिब समझो तो मुझे साथ ले चलो, मुनासिब समझो तो मैं इसरार भी नहीं करूंगा। मैंने कहा, अब तुम राह रास्त पर आए ना, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि आज रात के लिए मेरा मंसूबा क्या है और उसमें तुम लोगों को क्या रोल अदा करना है। सूरज गुरूब होने के बाद मैं तहजीब के साथ शीगुराई की सड़कों पर निकल आया। कार का रुख मैंने सुनसान सड़कों की तरफ मोड़ दिया था। प्रोग्राम के मुताबिक तहजीब को मादाम क्लारा से ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू करनी थी और इसके लिए जरूरी था कि उससे गुफ्तगू के दौरान हम मुतहर्रिक रहें, वरना हम मारे जाते। ऐसे आलात की कमी नहीं थी जो नशरियात की समत और फासले की निशानदही कर देते। राब्ता कायम होने पर तहजीब ने बड़े शगुफ्ता लहजे में कहा, मैं तुम्हारी मौत बात कर रही हूँ क्लारा भूरी बिल्ली। तुमने रीना सोलोमन से अदम ताउन का रवैया अपनाकर अच्छा नहीं किया। रीना सोलोमन के बारे में तुम्हें ये मालूम नहीं होगा कि अगर वो एक बार मैदान अमल में उतर आए तो फिर उसकी राह में कोई मुश्किल हायल नहीं हो सकती। क्लारा की आवाज आई, मैंने तुम्हारे बारे में संजीदगी से गौर किया है, लेकिन तुमने कहा था कि तुम मुल्क से बाहर जा रही हो। तहजीब बोली, ऐन वक्त पर मुझे ख्याल आया कि शायद तुम मेरे इस तरह चले जाने को मैदान छोड़ने पर महमूल करो और मुझे ये हरगिज गवारा नहीं है, लिहाजा मैंने अपना प्रोग्राम मुलतवी कर दिया है। क्लारा बोली, तुम जो चाहो कह सकती हो, इसलिए कि फिलहाल तुम्हारा पल्ला भारी है और वक्ती तौर पर मुझे तुम्हारी बरतरी तस्लीम करने में कोई आर नहीं है। तहजीब बड़े जहरीले अंदाज में हंसी, बोली, पै दर पै शिकस्तें तुम्हारा मुकद्दर बनी हैं, इसके बावजूद भी तुम्हारे ये तेवर हैं। क्लारा ने कहा, ये सब बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मुतालिबा क्या है।